लखनऊ की सबसे प्रतिष्ठित जगह गोमती रिवर फ्रंट, जो देश का आज का सबसे शानदार रिवर फ्रंट है, महाराणा प्रताप जी की भी भव्य और बहुत सुंदर प्रतिमा, जिसमें चेतक भी होगा और भाला सोने का होगा, उसको सम्मान देने का काम हम लोग करेंगे। आने वाले समय में समाजवादी सरकार होगी और महाराणा प्रताप जी की जयंती पर 2 दिन का अवकाश घोषित किया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी 24 नेटवर्क ग्लोबल और मैं हूं आपके साथ नेरी विश्वकर्मा। उत्तर प्रदेश की राजनीति से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। दरअसल समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने महाराणा प्रताप जयंती को लेकर एक बड़ा चुनावी और सांस्कृतिक ऐलान किया। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती पर 2 दिन का सरकारी अवकाश घोषित किया जाएगा। इतना ही नहीं, लखनऊ की गोमती रिवर फ्रंट पर महाराणा प्रताप और उनके प्रिय घोड़े चेतक की भव्य प्रतिमा लगाने की भी घोषणा की गई। सपा प्रमुख ने ऐसा दावा किया कि यह प्रतिमा वीरता, स्वाभिमान और सम्मान का प्रतीक बनेगी। इस पूरे ऐलान के राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं, क्योंकि इसे आगामी चुनावों से जोड़कर भी देखा जा रहा है। लखनऊ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा राजनीतिक दांव चलते हुए महाराणा प्रताप जयंती पर 2 दिन की छुट्टी देने का ऐलान किया। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो महाराणा प्रताप जयंती को और अधिक सम्मान दिया जाएगा। उनके मुताबिक नई पीढ़ी को महाराणा प्रताप के संघर्ष, त्याग और स्वाभिमान से प्रेरणा लेने की काफी जरूरत है। हमारी सरकार बनेगी तो महाराणा प्रताप जयंती पर 2 दिन का अवकाश तो दिया ही जाएगा। आने वाले पीढ़ियों को उनके संघर्ष और उनके इतिहास के बारे में जानना बेहद जरूरी है। सिर्फ छुट्टी का ऐलान ही नहीं, अखिलेश यादव ने गोमती रिवर फ्रंट पर महाराणा प्रताप की भव्य प्रतिमा लगाने की भी घोषणा की है। उन्होंने ऐसा दावा किया कि प्रतिमा में महाराणा प्रताप अपने प्रिय घोड़े चेतक पर सवार दिखाई देंगे और उनके हाथों में सोने का भाला होगा। सपा प्रमुख ने कहा कि यह प्रतिमा वीरता और स्वाभिमान का प्रतीक बनेगी। गोमती रिवर फ्रंट पर महापुरुषों और आंदोलन से जुड़े लोगों को सम्मान देने का काम किया जाएगा। महाराणा प्रताप की भव्य प्रतिमा भी लगाई जाएगी, चेतक भी होगा और हाथ में सोने का भाला भी। हमारे जितने भी महापुरुष हैं और तमाम हमारे आंदोलनों से जुड़े लोग, उनको स्थान देने का काम करेंगे। उसी कड़ी में महाराणा प्रताप जी की भी भव्य और बहुत सुंदर प्रतिमा, जिसमें चेतक भी होगा और भाला सोने का होगा, उसको सम्मान देने का काम हम लोग करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने गोमती रिवर फ्रंट परियोजना को लेकर भी बड़ा दावा किया। दरअसल उन्होंने कहा कि गोमती रिवर फ्रंट देश का सबसे शानदार और खूबसूरत प्रोजेक्ट है, जिसे समाजवादी पार्टी सरकार ने जनता के लिए तैयार किया था। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार ने इस परियोजना को आगे बढ़ाने का काम ही नहीं किया है। लखनऊ की सबसे प्रतिष्ठित जगह गोमती रिवर फ्रंट, जो देश का आज का सबसे शानदार रिवर फ्रंट है, के भविष्य में नदी साफ रखने के लिए इससे अच्छा मॉडल नहीं हो सकता है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर के बयान पर भी अखिलेश यादव ने बड़ा तंज कसा। दरअसल ओम प्रकाश राजभर ने हाल ही में बाल बढ़ाने को लेकर टिप्पणी की थी, जिस पर पलटवार करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, हमें तो कंघे की जरूरत है। अखिलेश के बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा और भी तेज हो गई है। राजनीतिक जानकारों की माने तो महाराणा प्रताप जयंती पर 2 दिन की छुट्टी और प्रतिमा स्थापना का ऐलान सिर्फ सांस्कृतिक संदेश नहीं, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संकेत भी है। उत्तर प्रदेश में राजपूत समाज कई क्षेत्रों में निर्णायक भूमिका निभाता है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के इस कदम को आगामी चुनाव की रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। हालांकि विपक्ष इसे चुनावी राजनीति बता रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी का साफ कहना है कि वह हमेशा महापुरुषों के सम्मान की राजनीति नहीं करते हैं। आने वाले समय में समाजवादी सरकार होगी और महाराणा प्रताप जी की जयंती पर 2 दिन का अवकाश घोषित किया जाएगा। अब सवाल यह है, क्या महाराणा प्रताप के सम्मान में किया गया ये बड़ा ऐलान समाजवादी पार्टी को एक राजनीतिक फायदा दिला पाएगा? क्या ये सांस्कृतिक सम्मान का संदेश है या चुनावी रणनीति का हिस्सा? फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस बयान ने एक नई बहस जरूर छेड़ दी है। तो महाराणा प्रताप जयंती पर 2 दिन की छुट्टी और गोमती रिवर फ्रंट पर भव्य प्रतिमा का ऐलान, सवाल यही है, क्या ये दाव राजनीतिक तौर पर समाजवादी पार्टी को फायदा पहुंचाएगा या नहीं पहुंचाएगा? फिलहाल ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इस खबर पर आपकी क्या राय है, जो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। तब तक के लिए देखते रहिए यूपी 24 नेटवर्क ग्लोबल।